हेलो, दिस इज़ वैष्णवी रानी फ्रॉम अपेक्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बात किया था इंजेक्शन रूट के बारे में और इंजेक्शन टेक्निक्स के बारे में कि कौन कौन से इंजेक्शन टेक्निक्स होते हैं बॉडी में किसी भी इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के लिए। तो 4 मेनली टाइप्स थे, दैट इज़ इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस एंड इंट्राडर्मल। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। जैसे कि इंट्रावेनस रूट के बारे में, इंट्रावेनस थेरेपी इज़ अ मेडिकल टेक्निक दैट डिलीवर्स फ्लूइड्स, मेडिकेशन एंड न्यूट्रिशन डायरेक्टली इनटू अ पर्सन वेन्स। जैसे कि इंट्रावेनस लिखा हुआ है, तो इंट्रावेनस का मतलब कि जब हम कभी भी कोई भी इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं इनटू द वेन, तो हम उस रूट को क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस। और ये इंजेक्शन जो होता है मोस्ट कॉमन होता है फॉर द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि एग्जांपल में हम आईवी फ्लूइड्स देते हैं और भी मेडिकेशंस वगैरह जब हम वेन में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। अब डायग्राम में क्लियर देख सकते हैं कि कैनुला लगा हुआ है और हम किसी भी मेडिकेशन को इंजेक्ट करने के लिए, फ्लूइड को इंजेक्ट करने के लिए हम इंट्रावेनस रूट्स को प्रिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर का मतलब जब हम मसल्स में डायरेक्टली किसी भी इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं, दैट इज इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट का मतलब ही होता है कि जब हम मसल्स में किसी भी इंजेक्शन को डायरेक्टली इंजेक्ट करें फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो देख लेते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज इंस्टॉलिंग मेडिकेशन इनटू द डेप्थ ऑफ स्पेशली सेलेक्टेड मसल्स। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मसल्स में जब हमें डायरेक्टली इंजेक्शन को इंजेक्ट करना होता है तब हम इंट्रामस्कुलर रूट का यूज़ करते हैं। जैसे कि जब हमको विटामिन के का इंजेक्शन देना होता है तो हम इंट्रामस्कुलर रूट को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट हमारा साइट्स फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। जैसा कि आप क्लियरली डायग्राम में देख सकते हैं, तो मोस्ट कॉमन साइट्स क्या क्या होते हैं, तो डेल्टॉइड मसल होता है जो कि हमारे आर्म में प्रेजेंट होता है। आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पर, ये है हमारा डेल्टॉइड मसल जो कि आर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज वेस्टस लैटरलिस एंड रेक्टस फीमोरस। फीमोरस का मतलब ये होता है कि फीमर के पास से जो आपकी मसल्स जा रही हैं, दैट इज रेक्टस फीमोरस। तो ये भी एक कॉमन साइट होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारा डॉर्सोग्लूटियल मसल। डॉर्सोग्लूटियल मसल्स जो कि आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। आप ये देख सकते हैं पोस्टीरियर साइड में पटक एरिया में जो मसल्स रन करती हैं, दैट इज़ डॉर्सोग्लूटियल। उसी तरीके से वेंट्रोग्लूटियल मसल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं कॉमन साइट्स फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। नेक्स्ट है हमारा सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस मीन्स जो स्किन का जो सबसे बेसिक लेयर है, जो सबसे अंदर वाला लेयर है, दैट इज़ सबक्यूटेनियस लेयर। इस लेयर को हम एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं। जब कोई भी निडल को हम सबक्यूटेनियस लेयर में फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस रूट ऑफ इंजेक्शन। तो सबक्यूटेनियस मीन्स अंडर द स्किन, ठीक है। In this type of injection, a short needle is used to inject a drug into the tissue layer between skin and muscle। जैसा अभी मैंने बताया, सब का मतलब बेसल लेयर, किसी भी चीज़ के नीचे का पॉइंट होता है, जैसे टॉपिक होता है और उसका सब टॉपिक होता है। तो स्किन की जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, नीचे वाली लेयर होती है, हम उसको सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं। तो जब हमें उसमें इंजेक्शन देना होता है तो हम उस टाइम सबक्यूटेनियस रूट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेंगे क्लियर डायग्राम में कि साइट्स ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन
कौन कौन से होते हैं, तो इसमें भी आर्म में, ठीक है, और एब्डोमिनल रीजन के लेटरल साइड में होता है और थाइज में होता है, ठीक है, ये सारे। नेक्स्ट है हमारा इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट क्या होता है, जब हम डर्मिस लेयर में, या जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली, तब हम जब देते हैं इंजेक्शन उसको हम बोलते हैं इंट्राडर्मल रूट। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफन एब्रिएटेड एज आईडी, ठीक है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में सिंपली बोल सकते हैं आईडी, इसका मतलब होता है इंट्राडर्मल। इज अ स्वॉलो और सुपरफिशियल इंजेक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू द डर्मिस। जब डर्मिस लेयर में हम सुपरफिशियल इंजेक्शन लगाते हैं तो वो कौन सा रूट होता है, इंट्राडर्मल रूट होता है। और जनरली हम सेंसिटिविटी और एलर्जी टेस्टिंग के लिए ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसका साइड्स देख लेते हैं। साइड्स ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन, तो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म, जो फोर आर्म हमारा होता है उसका जो आगे वाला भाग होता है हम वहाँ पे भी इंट्राडर्मल इंजेक्शन दे सकते हैं। एंड अपर चेस्ट एंड बैक चेस्ट पे भी हम दे